सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण राम कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण हनुमान चरित्र इसी श्लोक में है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, साधारण बात नहीं है। वैयाकरणी तो 1008 से भी ऊपर अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। प्रभु बालकृष्ण प्रभु मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां जन्म लेते ही इतरतः अन्वयाद इतरतः ठाकुर जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। किसके पास चले गए? नंद और यशोदा के पास चले गए। संपूर्ण कृष्ण कथा है एक ही श्लोक में। जन्म लेकर के ठाकुर जी अन्वयाद इतरतः अपने दूसरे माता पिता के पास चले गए। और वहां क्या किया? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वहां पर अनविज्ञ होते हुए भी अविज्ञता का दर्शन कराया। अनविज्ञ किसे कहते हैं? जिसको कुछ नहीं पता। और अविज्ञ किसको कहते हैं? जिसको सब नॉलेज है। मतलब ठाकुर जी कैसे हैं? बोले दिखा तो ऐसे रहे हैं कि जैसे मैं अनविज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं। पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। श्रीमद् भागवत के कई टीकाकार तो ऐसा लिखते हैं कि यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा ना, तो यशोदा मैया के हृदय में भाव आया, अरे विधाता, एक तो तेने लाला हमारो इतनो लेट भेजो, 80 साल की आयु में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, और लाला भेजो भी तो बाकी गृहिणी इतनी जल्दी काई को भेज दई, क्योंकि वो तो बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल युवान थी। बोले कि हमारे लाला को तो यही तो ब्याह होना चाहिए, ये इतनी सुंदर कछु नेका दिन लेट है जाती तो यही तो ब्याह कर देते। इतनी सुंदर बन के गई थी पूतना। सावधानी से सुनो, इधर देखो, बस 4 घंटा सवेरे की कथा में हमको देखो और शाम को 3 घंटा उधर देखना ठाकुर जी को, हैं? और चिंता मत करो, हम हमारे लाला की मैया हैं और हमारी मैया भी यहां बैठी है। ना हम अपने लाला को नजर लगने देंगे, ना हमारी मैया हमें नजर लगने देंगे। तो भाव से देखो। वास्तव में श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यहां जो बैठे हैं पुष्टि मार्गी उपासक एवं जो नाथद्वारा के हैं, मुखिया जी को यशोदा जी का ही स्वरूप माना जाता है। मुखिया जी जो आरती करते हैं ठाकुर जी की, उनको यशोदा ही माना जाता है। आपके पास कंठ बहुत बढ़िया है और आपकी इच्छा हो जाए कि मैं श्रीनाथ जी को कुछ सुनाना चाहता हूं, तो श्रीनाथ जी से पहले मुखिया जी सुनेंगे। यदि मुखिया जी को अच्छा लगा, मुखिया जी को लगा नहीं हाँ कर्णरंध्र को सुख मिल रहा है, हमारे लालन को दुख नहीं पहुंचावे को, तब वो आज्ञा करेंगे, हाँ ठीक है सुनाओ ठाकुर जी सुनाओ। उनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जैसा मुझको देखेंगे ना, आपके चेहरे की आकृति वैसी कथा होगी, इसलिए भाव से कथा सुनो। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं। ये अविद्या ऐसी होती है कि भगवान को जन्म देने वाली यशोदा भी उस पर मोहित हो गई, पूतना पर। अविद्या ऐसी वस्तु, भगवान कहते बड़े बड़े साधक भी उसके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था विल्लुमंगल। क्या नाम था? विल्लुमंगल। तो विल्लुमंगल जी, मैं अपने मंगलाचरण जब गाता हूं तो मंगलाचरण में एक श्लोक बोलता हूं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। इस श्लोक का निर्माण किया श्री विल्लुमंगल जी ने। भगवान की रूप माधुरी, रस माधुरी के अनन्य उपासक थे श्री विल्लुमंगल जी। उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं, कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे।
अभी उनका गुण है, दुर्गुण है कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार बिल्लुमंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, बिल्लुमंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और बिल्लुमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, बिल्लुमंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको असहजता महसूस होगी। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब बिल्लुमंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें, उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखे। युवती बोली, अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहां से निकलती हूं। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो बिल्लुमंगल जी खड़े हैं। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है, क्या कर रहा हूं, कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोला क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया है। पति ने जाकर के गेट खोला तो बिल्लुमंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे, उसके उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप मैं देखना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए वन्यवर, पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कहे देखो कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कहने लगे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, बोले कैसा पति है, अब बेचारी आज्ञा का तो मानेगी। अब जाकर के उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे बिल्लुमंगल से बातें कर रहा है, लेकिन बिल्लुमंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे हैं लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति। भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में बिल्लुमंगल जी बोले अब भाई बहुत पा लिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहां ही विश्राम कर लें। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा अरे अरे प्रभु, आप हमारे कक्ष में विराजो, जरूर विराजो यहां पर। कक्ष में जाकर के बिल्लुमंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेत वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आई। हाँ अभी कहता हूं। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या करवा रहे हो तुम उससे? पति ने उसको बिठाया और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो हो ही हो, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान,
उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, विल्वमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी। और जैसे ही उसको आते हुए देखा तो पहले से इतनी सुंदर और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि विल्वमंगल जी उसको देखते रह गए। और देखते 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 विल्वमंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको, और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए होते। यदि इतनी तड़फन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए।